जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो इस टाइम 16 दिवसीय माँ लक्ष्मी जी के व्रत चल रहे हैं। जिन जिन लोगों ने व्रत रखे हैं और जिन्होंने नहीं भी व्रत रखे हैं तो उन माताओं बहनों को भी हमें पूजा करनी चाहिए। और साथ में गणेश जी भी विराजमान हुए हैं घर पे, तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और जिनके भी नहीं विराजमान किए तो हमें नित्य गणेश जी की पूजा जैसे करते हैं वैसे पूजा हमें उनकी थोड़ा अच्छे से करनी चाहिए। तो हम लोग इतना गृहस्थी में इतना बच्चों को घर देखना, सामान हर चीज़ देखना संभालना होता है, तो इतने विधि विधान से नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को सुबह जल्दी उठ के जैसे 4 या 5 के बीच में हम औरतों को ज़रूर उठ जाना ही चाहिए सुबह में। क्योंकि अगर इतनी जल्दी नहीं उठेंगे तो घर का काम और बच्चों को संभालना, घर का टिफिन स्कूल वगैरह बच्चों को नहीं हो पाएगा। तो जल्दी में थोड़ा उठ करके ही, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें पूजा के लिए भी समय निकालना चाहिए। क्योंकि अगर भाव हम लोग बनाएंगे नहीं तो हमारे भाव मतलब जिस काम में हम रुचि नहीं बढ़ाएंगे तो वो काम हमसे खुद अलग अपने आप ही होता चला जाता है। तो जब कुछ समय हम निकालेंगे खुद के लिए, भगवान के लिए, तो बिल्कुल समय निकलेगा। तो देखो सुबह का जब स्नान वगैरह आप कर लें तो उसके बाद में जैसे जितना काम, घर की साफ़ सफाई, स्नान वगैरह करने के बाद में हमें थोड़ा सा समर भी लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि सुहागन स्त्रियों को अगर कोई भी काम पूजा पाठ का करो तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, सुहाग वगैरह लेकर के तब पूजा पाठ में। और वैसे भी कर लेना चाहिए, नहीं तो घर के कामों में लग जाओ तो फिर वो इतना काम नहीं रह पाता, तो हम ऐसे ही बने रहते हैं। तो सुबह सुबह के थोड़ा बहुत सुहाग का सामान थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। और थोड़ा जैसे अब उसके बाद में फिर घर का काम, जैसे बच्चों को सुबह नाश्ता वगैरह बनाना इस तरीके से। उसके बाद में बच्चे छोटे हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह बनाना, थोड़ा बहुत उनको पढ़ाना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम्स टाइम चल रहे हैं तो उनको देखना बनाना पड़ता है। और सुबह के टाइम बहुत सारे काम होते हैं, पानी भी सुबह ही आता है तो वो भी सब भर के लगाना है। क्योंकि बॉटलों में बच्चे जैसे छोटे हैं तो पानी वैसे बाल्टी में भरा रखा रहता है तो गंदे भी कर देते हैं। तो थोड़ा पानी जल अलग भर के, जैसे पूजा पाठ में ज़रूरत पड़ती है तो अलग भर के रख लो, तो ये रहता है कि साफ़ पानी रखा हुआ है। तो सुबह के टाइम बहुत सारे काम करने होते हैं, तो कुछ ऐसा मतलब अच्छा करना चाहिए जो हमारा दिन अच्छे से पॉजिटिव और अच्छे से निकले। तो हमें उसके लिए कुछ अच्छा ही करना चाहिए। और देखो जैसे एकादशी, परिवर्तनी एकादशी 3 तारीख दिन बुधवार को 2025 में है। परिवर्तनी एकादशी, 52 एकादशी, कई नामों से उसको बोलते हैं। तो देखो उस दिन हमें तुलसी पत्ती तोड़ना नहीं चाहिए, तो हमने पहले से ही तोड़ करके रख ली थी। क्योंकि हमें मंगलवार और उसके बाद जो एकादशी पड़ जाएगी फिर द्वादशी को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो पहले से भर शाम तोड़ करके उसको फ्रिज में अच्छे से लगा लें। तो इस तरीके से पूजा पाठ में भगवान का बिना भोग तुलसी के नहीं लगता है। फिर उसके बाद देखो सब काम कर ही रहे थे, बारिश होने लगी। क्योंकि इस टाइम बारिश का बिना, अचानक बारिश आ जाती है तो 3 दिन डालना पड़ा छत पे। तो इससे पहले हमने बच्चों को लंच वगैरह, नहा करके बच्चों को लंच वगैरह दे करके स्कूल भेज दिया था। क्योंकि पूजा पाठ, क्योंकि घर के काम भी देखना पड़ते हैं। ऐसा काम देखो भगवान ये नहीं कहते कि हमको सुबह सुबह लेके आप बैठ जाओ। आप नहा धो के जल सूर्यदेव को चढ़ा करके उसके बाद में, बच्चे छोटे हैं तो उनका घर का काम आप देख लो, उसके बाद में पूजा पाठ आप आराम से करो तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा है, घर का माहौल ख़राब हो गया, तो इस तरीके से पूजा पाठ में भी नहीं मन लगता है। तो हमें पहले बच्चों को देखना चाहिए, घर परिवार को देखना चाहिए, और उसके बाद में पूजा पाठ आराम से खुद से बैठ के करो तो पूजा में भी हमें मन लगता है। और यहाँ पे टाइम हो गया था वही 7:30 के करीब, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद वही 8 बजा था। तो मैंने देखो सारी तैयारियाँ सब फिर पूजा की पाठ कर ली थी। क्योंकि जब हम सुबह लंच बना रहे थे तो बच्चे भी उतनी देर में थोड़ा बहुत पूजा जैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी सिखाना चाहिए पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत उनको भी मंदिर में हाथ लगवा देते हैं। हमने कहा नहा धो के तुम लोग थोड़ी थोड़ी पूजा सुबह किया करो। तो वो लोग इतना विधि से तो खैर नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान को स्नान गंगा जल से स्नान करवाना, सिंपल जल से स्नान करवा देते। उसके बाद में देखो खुद हम मतलब बाद में विधि विधान से पूजा हम खुद से कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ बाद में साफ़ सफाई तो खैर ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऊपर जो मंदिर बना हुआ है इसमें देखो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसमें देखो अलग से हम खुद अब अलग से बाद में यहाँ पे पूजा साफ़ सफाई करके और ऊपर अच्छे से धूप दीप यहाँ पे कर देंगे। जैसे एकादशी की पूजा हमें करनी है बुधवार को, परिवर्तनी, इसको इस दिन कहते हैं भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं, तो इस दिन में करवट लेते हैं। तो इसी दिन नाम से इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और कहते हैं भगवान विष्णु 52 रूप का भी अवतार इसी दिन लेकर के राजा बलि के द्वार गए थे, तो इसीलिए 52 एकादशी के नाम से भी इसको मानते हैं। और कई मतलब बड़े श्रद्धा भाव से हमें एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए। तो देखो साथ साथ में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम लक्ष्मी माँ का भी पूजन करना चाहिए। तो साथ में देखो लक्ष्मी गणेश की धूप दीप दूर्वा और फूल से कुमकुम लगा के गणेश जी की रोली लगा करके पूजा हमें अच्छे से बाद में, मतलब अच्छे से पूजा बाद में हम खुद कर लेते हैं जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल।
हाँ, इस और ऐसी पूजा का क्या मतलब, जब मन ये शांत हो जाए, घर में चिक 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 हो जाए, तो शांति भाव से बाद में बच्चों की जब स्कूल भेजने के बाद में भगवान ये नहीं कहते हैं कि पूजा में बैठ के हमें अच्छे से पूजा करने से भगवान नहीं खुश होते। अगर पूजा करने से भगवान खुश होते तो सब पे मेहरबानी, सब पूजा ही करते हैं, सब पे मेहरबान भगवान हो जाए। हमें अपने भाव और विचारों को किसी को कष्ट न देते हुए इस तरीके से हमें पूजा पाठ भगवान स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से सोच साज के हमें पूजा करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन पूजा हमें विधि विधान से करना चाहिए। लेकिन देखो, बच्चों ने सुबह, पति देव ने सुबह पूजा करवा दी थी, स्नान करवा के भगवान जी का शालिग्राम और ठाकुर जी राधा रानी का स्नान करवा के उन्हें वस्त्र पहना दिया था, धूप दीप से आरती कर दी थी। लेकिन उसके बाद में फिर देखो, एकादशी के दिन इस तरीके से स्नान करवाए, जल से स्नान करवा के, गंगा जल से, फिर पंचामृत या दही या दूध से, गाय के दूध से आप स्नान करवा करके, फिर धूप दीप जला करके भगवान का भोग रख के फिर आरती करें, कथा को पढ़ें। तो इस तरीके से एकादशी की पूजा की जाती है। तो देखो, एक दिन अगर जिससे जितना हो पाए एक दिन पहले से आप, जैसे मतलब हमें लहसुन प्याज मतलब नहीं खाना चाहिए, और 2 दिन तक की तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। और अगले दिन भी मतलब पारण करें तो उस दिन ये नहीं कि मतलब सुबह उठ के ही आप, तो हमें लहसुन प्याज का थोड़ा मतलब कुछ समय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम पूजा से उठे हैं। तो लहसुन प्याज को थोड़ी देर तो आप हटा करके आप मतलब और भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन चावल और लेकर के, तुलसी दल लेके आप पारण कर सकते हैं द्वादशी में। तो उस दिन नहीं भी मतलब थोड़ा जिससे जितना भाव बना के आप चलोगे तो पूजा पाठ में उतना ही मन आपका अच्छे से लगेगा। और हम ले लीजिए, जैसे घर में रहते हैं तो जब 2-3 जगह ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है तो हमारा मन खुश और पॉजिटिव ज़्यादा सारा दिन निकल जाता है। जैसे एक किचन हो गया, दूसरा एक मंदिर हो गया। तो मंदिर अगर साफ़ सुथरा किचन हुआ तो हम जिधर से निकलेंगे, अगर साफ़ सुथरा मंदिर हुआ तो किचन देख के हम मन खुश हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें मतलब मंदिर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। थोड़ा जल्दी जब जैसे आप उठ जाएंगे तो पूजा का भी समय आपके पास अच्छे से निकल आएगा। अगर और अच्छे से जो पूजा भी हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पे शिव जी की भी पूजा साथ में करे दे रहे हैं। बेलपत्र भी मंगवा लिए थे मैंने, बेलपत्र और देखो सफ़ेद पुष्प, और समी के पेड़ का छत पे मेरे लगा है, तो समी की पत्तियाँ भी मतलब तोड़ लेते हैं पूजा में। तो ये होता है, या घर में पेड़ पौधे लगे हों तो अपने मतलब ये पास में कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मंगा करके इधर उधर रखो, लेकिन तुरंत ज़रूरत पर तुरंत तोड़ करके पूजा आप खुद कर सकते हैं। और थोड़ा बाल वाल धो के एक दिन पहले से, एकादशी में उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, एक दिन पहले से बाल वगैरह धो के स्नान कर लें। एकादशी का सुबह स्नान करवा के भगवान का संकल्प लें कि भगवान, मैंने आपका व्रत रखा है। इस तरीके से भाव को अपने भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए एकादशी का व्रत लें। कुछ लोग एकादशी में नमक भी खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो अपने अपने भाव हैं। मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं अपना बता रही हूँ। अपने अपने भाव विचार से लोग एकादशी को रखते हैं। और जिन जिन लोगों ने महालक्ष्मी का भी व्रत रखा है, तो ये व्रत राधा अष्टमी वाले जिस दिन राधा जी की अष्टमी, राधा अष्टमी हुई थी, उस दिन से महालक्ष्मी का भी व्रत ही किया जाता है। तो जिन जिन लोगों ने व्रत रखा है वो तो व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जिन लोगों ने नहीं भी रखा है तो उन लोगों को मतलब पूजा गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, मतलब जैसे नित्य पूजा आप करते हैं उस तरीके से थोड़ा धूप दीप और दूर्वा फूल चढ़ाते, लाल पुष्प चढ़ाते हुए गौरी गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, तो मतलब उस तरीके से भोग इत्यादि रखते हुए तो आप पूजा जरूर करना चाहिए लक्ष्मी गणेश की, क्योंकि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो इस तरीके से गणेश जी की भी पूजा लक्ष्मी जी की करना चाहिए। और शाम और सुबह के में थोड़ा दहली की भी पूजा करनी चाहिए। दहली पे थोड़ा अक्षत और रोली, यहाँ पे कुमकुम का तिलक करके दीप जला देना चाहिए। सुबह या शाम कोई भी टाइम मतलब दहली की पूजा जरूर करना चाहिए इन दिनों में, जब तक कि लक्ष्मी जी का 16 दिवसीय व्रत चल रहा है। तो इस तरीके से लक्ष्मी जी की भी पूजा कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से देखो, यहाँ की पूजा हो गई सुबह की। और ऐसे एकादशी में सुबह की पूजा की जाती है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, भगवान को भोग फल इत्यादि जो आपने मतलब मंगाए हो तो वो आप चढ़ा दें, भोग लगा दें तुलसी दल रख करके, और गणेश जी को भी भोग यहाँ पे अर्पण करा दें। उसके बाद में क्या कथा सुनेंगे वामन एकादशी की आज के दिन। और उसके बाद में फिर इस तरीके से व्रत अपना अच्छे से शुद्ध सात्विक भोजन अपना लेकर के करें भोजन, और फिर आरती करेंगे। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके फिर उनकी स्तुति करेंगे, भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इस तरीके से भगवान को प्रणाम करते, भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार करना।
कोई छोटे से मंत्र से भी ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः, इस तरीके से भगवान कोई छोटे मंत्र से भगवान की स्तुति करके उनको प्रणाम करेंगे। ऐसे एकादशी की पूजा और व्रत किया जाता है। और हाँ देखो, मैंने शंख में जल भर के रखा था, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों क्यों कहते हैं मंदिर में शंख में जल भर के रखने से शुभ होता है। तो कहते हैं हमारे घर में कोई शुभ मतलब कोई जाने अनजाने में हमसे जो बुरे कर्म होते हैं तो उससे भगवान हमको बचाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए मतलब शंख में जल भर के रखना शुभ माना जाता है। अगले दिन आप जब आरती करें तो इसको निकाल करके तुलसी जी में आप इस जल को रख दें, तो इस तरीके से पूजा होती है। देखो कितना मतलब अच्छा लगता है जब कोई भी पूजा पाठ आप अच्छा कर्म करो, जब आप सोचो मन से कोई अच्छा काम करो तो आपको अंदर से उस चीज़ की सुख की अनुभूति आपको खुद होती है। तो इस तरीके से पूजा पाठ जब पूरी हो जाती है तो यहाँ पे देखो साफ सफाई साथ में कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जैसे पूजा पाठ करो तो यहाँ पे देखो कुछ माचिस की तीली और देखो कुछ सूखे फूल और दूर्वा वगैरह से गिर जाती हैं, तो साथ में उठा करके उस जगह पे उसी समय ही आपको इस काम कर देना चाहिए। तो वहाँ पे जो साफ सफाई भी बनी रहती है। कोई भी काम जब उस समय उसी वक्त कर डालो तो हो जाता है। उसके बाद में देखो फिर अब घर के काम में फिर लग गए, क्योंकि सुबह खाना बना दिया था तो सब लोग खा पी के निकल गए थे। मतलब यही होता है जब सुबह अच्छा काम दिन सुबह का जब अच्छा निकल जाए तो सारा दिन हमारा अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरीके से पूजा सुबह की हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। तो जैसे बच्चे जब छोटे हों तो ये नहीं भगवान कहते हमको सुबह सुबह लेके बैठो, थोड़ा सा भगवान की जल दे करके प्रार्थना कर लो, उसके बाद में घर के किचन के काम आप कर लो आराम से। बच्चों पतियों को सबको भेज दो, फिर आराम से ले करके बैठो। तो भगवान इस तरीके से कहते हैं हमें ये नहीं, हमें सेवा भाव, वो छोटी सी छोटी पूजा हमें अपने समय के अनुसार करनी चाहिए, मतलब भाव से पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं हमारी आप भाव से पूजा, आप भले चाहे 1 ही मिनट करो, प्रणाम करो, तो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे देखो सुबह का सारा काम निपट गया और उसके बाद आराम से खूब दिन भर आराम, जितना आपसे काम हो सके दिन भर आप काम करो। तो देखो यहाँ पे सब सुबह साफ़ सफाई भी हो गई, दिन की भी साफ़ सफाई हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने देखो अब पानी वानी पियेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने केवल सुबह पानी पी लिया था और इतना टाइम हो गया था, वही लमसम 9 साढ़े 9। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी करेंगे। भगवान को भोग लगा दिया था, बच्चे और पति देव चले गए थे ऑफिस, तो अब थोड़ा बहुत चाय नाश्ता पानी करेंगे और दिन का पूरा काम निपटाएंगे अच्छे से। अब उसके बाद में फिर अपना घर का काम सारा वही जो भी कुछ मतलब अपने जब बच्चे चले जाएं तो आप आराम से कुछ भी करो, घर का काम खाना पानी खुद भी खाओ पियो। और उसके बाद जब तक कि अपना ये सब निपटाएंगे तब तक बच्चे फिर आ रहे होंगे, फिर से उनको खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, तब हो जाएगी शाम। और शाम में वही फिर से शाम को इस टाइम तो मतलब शाम की जो है पूजा ज़रूर करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की गणेश जी की वैसे भी करनी चाहिए नित्य में पूजा। ना आपके पास समय हो तो दीप जला करके रख दें, हाथ जोड़ लें, प्रणाम कर लें, थोड़ा सा भोग भगवान को अर्पण कर दें और इस तरीके से मतलब शाम की भी आरती करना चाहिए। और देखो हाँ, और जैसे एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी में जल को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सुनते हैं भगवान तुलसी जी भी व्रत रखती हैं विष्णु जी के लिए। तो उस दिन भगवान विष्णु तुलसी जी में विराजमान हो जाते हैं, तो उस दिन हमें तुलसी दल तोड़ना भी नहीं चाहिए और मतलब जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक हाँ जला सकते हैं, दूर से प्रणाम कर लें। इस तरीके से एकादशी पूजा करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।